द विलनेस नाम की आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक साउथ कोरियन मूवी 2017 की आई हुई काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार मूवी है। और ये मूवी बहुत ही शानदार है, जहाँ पे एक लड़की अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करती है, जहाँ पे उसे अपने ही हस्बैंड को ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि उसका हस्बैंड एक गैंगस्टर होता है। अब वो कैसे फाइट करती है और कैसी ये लोग जर्नी है वो आपको देख कर ही समझ में आएगा। इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें कुछ गैंगस्टर्स की फाइटिंग दिखाई गई है, जहाँ पे एक अकेला ही बंदा इन पूरे गैंगस्टर्स की मार के बजा के रख देता है। जहाँ पे वो साइंटिस्ट या फिर जो ड्रग्स बनाने वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मार दिया जाता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक लड़की पूरे के पूरे गैंगस्टर को ख़त्म करके नीचे की तरफ उतर जाती है, जहाँ पर वो पुलिस वालों के हाथों पकड़ी जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो पूरी तरह से सेंसलेस होती है। इसलिए अब यहाँ पे उस लड़की को पकड़ लिया जाता है। पुलिस एजेंसीज़ के जो चीफ होते हैं या फिर कहूँ कि गवर्नमेंट की कुछ अलग एजेंसीज़ उस लड़की को पकड़ लेती हैं और उसे कुछ ट्रेनिंग देने वाली होती हैं, जहाँ पर एक बंदा एक अलग ही तरह से जाकर ड्रग्स चोरी करता है। यानी दूसरी तरफ फाइट चल रही है और एक तरफ ड्रग्स की लुटाई चल रही है। अब यहाँ पर उस आदमी को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि दूसरी तरफ एक लड़की ने पूरी गैंगस्टर को ख़त्म कर दिया है। जब यहाँ पे सूकी की आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर एक एयर डक्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे वो एयर डक्ट को चालू हो जाने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसे कुछ लोग उठाकर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे ये डॉक्टर्स के पास लेकर जाने वाले लोग उसके चेहरे की सर्जरीज करते हैं, या फिर कहूँ जिससे उसके चेहरे का बनावट और रूप रंग चेंज हो जाए। अब यहाँ पर ये सभी डॉक्टर्स ने कर लिया होता है काम। दूसरी तरफ वो मास्क पहने हुए बंदों को दिखाया गया है जो कि उसके कमरे के बाहर बैठे होते हैं, और वो जब खाना खा रही होती है तो एक बार फिर से गैस मास्क चालू कर दिया जाता है। सीन पास्ट की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे सूकी पानी के अंदर ट्रेनिंग कर रही होती है। अब यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जोंग सुक है और वो वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर उसको ट्रेन और ट्रेनर दोनों एक ही बंदा है, जहाँ पे वो अपने आदमियों को भी ट्रेनिंग देता है पानी के अंदर और उनको चाकू देता है जिससे वो बाहर आ सके। लेकिन सूकी ऐसा नहीं करती। उसे बचाने के लिए जोंग सैन को अंदर की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पर जोंग सैन उस रस्सी को काटते हुए जो सूकी को बाहर की तरफ लाता है और माउथ ऑक्सीजन देता है, जहाँ पे सूकी मुस्कुराती है। इसका मतलब समझ में आता है कि सूकी जैंग सैंग से प्यार करती थी। प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो बेहोश होती है और यहाँ पर वो सभी के सभी मेंबर्स अंदर की तरफ घुसते हैं, तो वो उन्हें चकमा देकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो कई अलग अलग तरीके के कमरे से होते हुए निकलती है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ डांस या फिर कहूँ प्ले कर रही होती हैं। प्ले का मतलब यहाँ पे किसी तरह का नाट्य कार्यक्रम चल रहा होता है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ मेकअप भी करती हैं और एक लड़की उसे रास्ता भी दिखाती कि तुम्हें किस तरफ निकलना है बाहर की तरफ। जब उसे बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जंप करना होगा। अब यहाँ पास से सूकी बिना सोचे उस आदमी के पैर पे अपना चाकू मारती है और वहाँ से जैसे ही जंप करती है तभी वो लड़की उस पर गोली मार देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी लोग उस पर नज़र बनाए होते हैं क्योंकि सूकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ हमारे मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम युंग है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पे इश्तिहार को दिखाया गया है, जहाँ पे सभी गैंगस्टर्स को ख़त्म करने की वाली लड़की को जेल के अंदर बंद किया जाता है। अब उसके हाथ को बांध दिया जाता है, जिस पर वो कहती कि आप मुझे मारना चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। जिस पर वो कहते कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी तुम क्या मारना चाहोगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को सुनने पर बताती है वहाँ की चीफ कि तुम्हें 10 साल तक हमारे साथ रहना होगा, हम जो भी सिखाएं तुम्हें वो सीखना होगा, उसके बाद तुम आज़ाद हो, जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। जिसके बाद उसके पेट में पल रहा बच्चे के लिए वो हर चीज़ करती है जब तक वो बच्चा बाहर ना आ जाए। इसलिए वो एक दिन प्ले कर रही होती है, जहाँ प्ले के दौरान ही उसका लेबर पेन चालू हो जाता है और उसके शरीर से खून बाहर की तरफ आने लगता है, यानी कि वो बच्चा अब होने वाला था। यहाँ पास से वो बच्चा जब बाहर आता है, जिसे सूकी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पे दोनों को ही दिखाया गया है, जिस पर नज़र रख रहा होता है युंगसू काफ़ी अच्छा एक बंदा है जो कि खाली समय में उस बच्चे से मिलने के लिए जाया करता था और उस पर भी लोग नज़र रखते थे। फाइनली यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर सूकी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहती थी और वो लोगों को चोट पहुँचाया करती थी। अब उसका टक्कर हमारे सूकी के साथ होता है, जहाँ पे सूकी उसके पछाड़ देती है।
और उसे पीट देती है, जिसके बाद उसके सर से खून निकलने लगता है। अब ये सारी चीज़ें और भी लोग बैठकर दूर से ही कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। और अब आज 1 साल पूरा हो चुका है उसकी बेटी को, यानी आज उसका जन्मदिन है उसकी बेटी का। अब पर वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है जब वो अकेली रहा करती थी, जिस पर अब उसका हस्बैंड या फिर उसका बॉयफ्रेंड जो था यानी कि जुंग सैन, वो उसके साथ रहता था। वो उसके शरीर पर एक टैटू बनाता है, लेकिन उसे तो सिर्फ बदला लेना था, इसलिए उसने वो सारी ट्रेनिंग करी थी। अब जिसके बाद यहाँ पर वो अपने अंकल को मारने के लिए जाती है, क्योंकि उसके अंकल ने ही उसे उसके डैड को मारा था। जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और बांधकर उसे काफ़ी ज़्यादा तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जहाँ पर इस बंदे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को नहीं मारा था। जिसके बाद वो उस पर फायरिंग करने की सोचता है, तभी पीछे से एक बंदा आता है। ये कोई और नहीं जुंग सैन होता है। अब जुंग सैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था फाइटिंग में, इसलिए वो सभी को मार देता है। लेकिन जुंग सैन को भी इसी चीज़ में चोट लग जाती है, जो कि उसके चेहरे को चीरते हुए निकल जाती है। लेकिन इस बंदूक की गोली ने उसे सिर्फ छुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वो जल्द से जल्द जाकर हमारी सूखी को छुड़ाता है। सूखी अब यहाँ पर लाया गया है सूखी को एक कार के अंदर, जहाँ पे उसकी गाड़ी एक कपड़े की दुकान के सामने जाकर रुकती है, जहाँ पे वो सूखी के लिए वो ड्रेस को खरीद लेता है। टाइम प्रेजेंट लाइन पे आता है, जहाँ पर ये सभी लोग बंदूक से गोली निशाना या फिर इनका निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। अब इन सभी चीज़ों में 2 लोगों का ही नाम आता है, वो होते हैं ये दोनों अपोनेंट्स, जिस पे दोनों ही लड़कियाँ एक दूसरे से चिढ़ती हैं। हालांकि सूखी उससे नहीं चिढ़ती, अब वो अपने फ्लैशबैक को उन दिनों के बारे याद करती है और जल्द से जल्द गन को सही करके उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दर्द से कराहती है, लेकिन अभी भी वो ठीक होती है। दूसरी तरफ सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और जुंग सैन को कहते हैं, क्या तुम अब भी उससे या फिर कहूँ उसके साथ रहना चाहोगे? जिस पर वो कहते हैं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अब यहाँ पर उसकी बेटी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। अब उसके लिए एक असाइनमेंट आता है, जिस पर उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे इस घर से आज़ादी चाहिए थी। इसलिए वो वहाँ पास जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर वो उसके साथ फाइट करते हैं उस बंदे के साथ जिसे वो मारने गई थी। लेकिन अब वो उस अपने फादर को मरते हुए देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया गया सूकी को, जो कि अपने बचपन को भी याद करती है। वो बेड के नीचे छुपी थी और उसके डैड उसकी आंखों के सामने मर गए, जिसको उसे किसी ने मारा था। सूकी ये सब बात जानने के बाद तुरंत वहाँ से भागती है, क्योंकि उस आदमी के कुछ गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे ख़त्म करने के लिए भागते हैं उसके पीछे। लेकिन पुलिस की गाड़ी के आ जाने की वजह से सूकी वहाँ से निकल जाती है, ये पानी के रास्ते, क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर खड़ी थी। अब यहाँ पास से वो अपने डैड को उस ब्रिज के अंदर देखती है, जहाँ पे उनका आधा चेहरा था ही नहीं। इस बात से वो जल्द से जल्द वहाँ से भागकर निकल जाती है। दूसरी तरफ वो अपने ही फ्लैट के फ्लैशबैक्स को याद करती, जहाँ पे उन्हीं के दोस्त के सामने वो एक हीरा को दिखाते हैं, जो कि उसकी शादी में उसे वो गिफ्ट करते। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हीं के दोस्त ने, यानी कि जो सूकी के डैड को उन्हीं के दोस्त ने उन्हें ख़त्म किया था। जिस बात को देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, यानी कि सूकी जब वो बचपन में थी। तब उसके दोस्त ने, या फिर कहूँ उसके डैड के दोस्त ने, उसे कार के अंदर बंद किया और वैश्याओं को बेचने के लिए बिल्कुल रेडी था, जहाँ पर वो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। और यहाँ पास से एक जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसे उसी वैश्याओं के दरिंदों के बीच में छोड़ दिया जाता है, यानी वैश्यों के अड्डे पे, जहाँ पे कई सारे मर्द आकर उसे साथ संभोग करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आता है जुंग सैन। जुंग सैन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक किलर था, जो कि उस आदमी को वहीं के वहीं मार देता है। लेकिन उस बंदे का गार्ड पीछे की तरफ आता है, जिसे सूखी ख़त्म कर देती है, यानी बंदूक की गोली से मार देती है। जिसके बाद जुंग सैन लेकर चला जाता है सूखी को अपने अड्डे पर। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है, जहाँ पे सूखी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उसकी मदद करने के लिए चीफ वहाँ पर आ जाती है। चीफ जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था ठीक वैसा ही करते हैं। उसे इस असाइनमेंट के बाद बाहर छोड़ दिया जाता है। उसकी एक दोस्त थी, जहाँ पर वो कहती कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगी रहने के लिए। जिसके बाद यहाँ से वो दोनों नए अपार्टमेंट या फिर नए घर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पास मैं बता दूँ कि हमारी जो सूखी है उसको एक नई पहचान और एक नया घर, नया नाम, सब कुछ मिलता है।
और उसे एक फ़ोटो भी मिलती है जहाँ पे चीफ कहती है कि एक घर में अंदर फ़ोटो का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दिखाया जाता है युंग्स को, युंगसू जो कि अब उसी के अपार्टमेंट में रहने वाला था, इसीलिए वो उससे दोस्ती और बातचीत करने के लिए अब चला जाता है वो। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये भी एक एजेंट ही है और यहाँ पर वो सुगी से दोस्ती करने के लिए आया है। अब ये भी एक एजेंट है जो कि उसे चीफ ने भेजा है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो उसके साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जहाँ पे सुगी को शक होता है कहीं एक उसका पीछा करने वाला कोई बंदा ना हो। यहाँ पर वो बताता है कि उसका रूम यही है और यहाँ पर हमें पता चलता है चीफ के द्वारा कि हमारी सुगी ने कंप्लेन की है जुंगसन की। अब यानी युंगसुंग जो है वो इस बात से अनजान होता है। तभी चीफ उसे कॉल लगाकर बोलते हैं कि पहले दिन इतने ज़्यादा करीब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो उससे दूर रहो तो ही अच्छा है। जहाँ पर वो कहता है कि ओह तुम मुझसे बाहर मिलने के लिए कौन आया है, क्या ये वही लड़की जिसने उससे शिकायत की थी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी मरी हुई वाइफ की फ़ोटो देता है जो कि सब कुछ झूठ था। अब यहाँ पर उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि हम लोग शाम को डिनर कर सकते हैं। जिसके बाद वो चीफ से बात करती हैं, जहाँ पे चीफ बताती है कि उस बंदे का नाम युंगसुन है, वो 33 साल का है और इस जगह पर जॉब करता है। फ़िलहाल वो तुम्हारे अपार्टमेंट के बगल में ही शिफ्ट हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बस ड्राइवर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको रोकने के लिए युंगसुंग ने ही किया था, जिससे सुकी उस बस के अंदर चढ़ सके। अब मॉल में भी ये लोग मिलते हैं, यहाँ पे सुकी की बेटी युंग के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। युंगसू अब उसके लिए आया होता है छाता लेकर, जहाँ पर वो भीग न जाए। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो सुकी है वो उसे अपने प्ले का एक टिकट देती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अगर देखना अच्छा लगता है तुम आ सकते हो। जहाँ पर उसकी लड़की अब युंगसुंग को डैड कह देती है, जहाँ पर मेड को लगता है कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब युंगसुंग ने पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ जान कर रखा होता है और एक डायरी के अंदर लिख कर रखा होता है, इसलिए वो टाई पहनकर यानी कि ब्लू कलर की टाई पहनकर वहाँ से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो उसके साथ बैठ के डिनर करता है। अब सुकी को ये सभी बातें याद आने लगती हैं। वो कहती है कि ये टाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस पर युंगसुंग बताता है कि ये उसकी वाइफ ने दिया है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड या कहूँ बॉयफ्रेंड शादी करके दिन वो टाई पहने होते हैं और उसने भी सेम कलर की टाई पहनी होती है, क्योंकि उसे ये टाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो उसे याद दिलाना चाहते थे। जिसके बाद वो शादी से ही उठकर चले जाते हैं हनीमून वाले टाइम पे और उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो अब एक गैंगस्टर थे, इसलिए उनका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया उन्हीं के एक चमचे को, जो कि बताता है कि उन्हें किसने किसने मारा है, जिस वजह से हमारी सुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। और जो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, यानी कि खून खराबा, वो सुकी ने इसी कारणवश किया था। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है, जहाँ पे युंगसुन से बात करते दौरान पता चलता है कि अब युंगसुन सुकी से प्यार करता है, लेकिन सुकी ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती, बस वो एक कॉल को पिकअप करती है, जो कि कॉल शायद चीफ का ही होता है। इसके बाद युंगसुन कहता है कि मैं बाहर ही उतर जाता हूँ, वरना मेड हमें शायद फिर से गलत समझ लेगी। लेकिन इस बार सुकी उसके लिए छाता लेकर खड़ी होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा है, यही चक्कर चल रहा है। जिसके बाद ये दोनों जब चुम्मा चपाटी करना चालू कर देते हैं, आई मीन गाइस किसिंग सीन चालू हो जाता है, जहाँ पर उसे कॉल आता है सुकी को, तो वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो कि उस एजेंसी में रहा करती थी। अब ये दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए ये एक मिशन को भी करने के लिए जाती हैं, जहाँ पे दोनों मर्दों के सामने एक होटल के अंदर वैश्या बनकर रुकती हैं। अब यहाँ पास से सुकी जल्द से जल्द एक बंदे का फ़ोन लेती है और पूरी डिटेल्स को कॉपी कर लेती है अपने पेन ड्राइव के अंदर। और वो पेन ड्राइव एक हेयर पिन या फिर क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, उस पर वो डाल कर रखती है, जिस पर वो बंदा उससे मांग लेता है वो पेन ड्राइव को, और इनके बीच में हाथापाई होती है। अब इन सभी चक्कर में जो हमारी सुकी की दोस्त होती है वो मर जाती है। एक्चुअल में उसकी गर्दन पर काफ़ी भयानक तरीके से चाकू लग गया था, जिसकी वजह से अब चीफ भी उसे नहीं बचाती। सबसे पहले वो डेटा रिकवर करती हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्सेस डिनाइड है और उन्हें यहाँ पर नहीं खोला जा सकता, इस चीज़ को कहीं दूसरी जगह खोला जा सकता है। और इसी चक्कर में उसकी दोस्त की डेथ वहीं पर हो जाती है। अब इस बात से ये हमारी सुकी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और सदमे में भी होती है। जिसके बाद वो घर लौटती है, जहाँ पर वो युंग को देखती है अपनी बेटी के साथ, जहाँ पर दोनों ही लोग सो रहे होते हैं। अब यहाँ पास वो डायरेक्टली चुपचाप चली जाती है बाथरूम में, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं वो भी मर चुका था।
अब युंग उसे गर्दन लगाता है यानी हक करता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदे को दिखाया गया है जो कि सिगरेट फूक रहा होता है। अब फूक रहा है कि नहीं है पता नहीं। फाइनली यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं हमारी सुकी का हस्बैंड का चमचा है, जो कि अब काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। अब इन सभी कामों के लिए सुकी को फिर से एक बार असाइन किया जाता है। चीफ इसके लिए मना भी करती हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हो सकता है सुकी एक डबल एजेंट हो, यानी कि वो हमें कहीं डबल क्रॉस ना कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो चीफ उसे बोलती कि एक काम और कर दो, उसके बाद हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई भी काम तुम्हें नहीं करना होगा। जहाँ पर वो चीफ से डिमांड रखती है शादी के लिए। अब यहाँ पर से दोनों ही लोग आपस में प्यार करते थे और यहाँ पर उसके शादी वाले दिन ही उसे वो काम करना था, जिस पर अब उसकी पुरानी दुश्मन या फिर को पुरानी दोस्त वाली दुश्मन उससे मिलने आती है और बताती कि सामान किस जगह पर रखा है। जब वो बाथरूम में निशाना लगा रही होती है तभी उसे पता चलता है कि वो जिसको मारने के लिए आई है वो कोई और नहीं उसी का हस्बैंड है, यह कहो एक्स हस्बैंड है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी सहम सी जाती है। लेकिन निशाना लगाने पर भी वो चूक सी जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो फिर भी अब उस जगह पर पहुंचती है यानी शादी वाली जगह पर। फ्लैशबैक में दिखाई गई है जहां पर हमारी सुकी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके हस्बैंड को मार दिया गया था। इसी वजह से उसने पिछले जितने भी गैंगस्टर होते हैं उन सभी को ख़त्म करना चालू कर दिया था, जहाँ पे उसे पुलिस ने पकड़ा था। और अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाई गई जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है या फिर वो रो रही होती है। अब यहाँ पे ये लड़की पूरी साफ़ सफाई करती है जिससे कोई भी ट्रेसेस न रह जाएं कि यहाँ पर बंदूक या फिर कोई शूटिंग की गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर वापस से लौटता है युंग जुंग सेंग और वो चेक करता है इन सभी चीज़ों को कि शायद यहीं से निशाना लगाया गया होगा। और वो अपने अधिकारियों से बोलता है कि इस बारे में जल्द से जल्द जांच करो। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी मेहमान आए थे वो सब किराए के मेहमान थे और इस लड़की का एक प्ले है। तो यहाँ पर हमारा मेन या फिर कहो इस सुकी का एक्स हस्बैंड कहता है कि अब हो ना हो ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जहाँ पे वो प्ले में ही खुद को गोली मारती है। मैं बता दूं कि ये एक सिर्फ डमी थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग चल रही है। जिसके बाद अब उसका हस्बैंड युंग सुंग उसके सामने ही बैठा होता है। अब उससे मिलने के लिए कोई और नहीं उसका एक्स हस्बैंड आता है, जहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बात करने के दौरान उसे कुछ चीज़ें पता चलती है जब वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे युंग सेन का दिखाया गया है जो कि फ़ोन में बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बातों को कोई रिकॉर्ड कर रहा है और ये सारी बातें अब सुन लेता है वो हमारे सुकी का एक्स हस्बैंड यानी कि युंग सेन। स्टोरी पास्ट की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पर वो जब ये सब कहानी की शुरुआत हुई थी और उसने गोली मारी थी अपने ही दोस्त को। अब यहाँ पास से हमें दिखाया गया सुकी को जो कि कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं बदला लेना भी भूलना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम बदला लेना आज भी नहीं भूली। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चीफ बात कर रहे होते हैं सुकी से कि तुम टारगेट से क्यों मिली। दूसरी तरफ इसे भी अब कोई काम ना दे दिया जाए और वो सभी चीज़ों को फिर गैस करता है कि कौन हो सकता है बंदा। क्या ये वही है जिसने सुकी के डैड को ख़त्म किया था। जिसके बाद यहाँ पर वो सारी रिसर्च करना चालू करता है। अब उसके ऊपर नज़र भी रखी जा रही थी यानी सुकी के ऊपर बाय कैमरा, लेकिन वो छुपते छुपाते एक कैफ़े के अंदर पहुंचती है और उस ऑडियो को सुनती है जो कि किसी और ने नहीं उसके एक्स हस्बैंड ने भेजी होती है, उसके प्रेजेंट टाइम के हस्बैंड की वॉइस, जिससे उसे ये सुनकर मिलता है और वो बता देती कि एक लड़की तुम्हें मारने के लिए आ रही है। वो कोई और नहीं उसी की दोस्त होती है, जहाँ पे उस लड़की उसे डराने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बांध लेते हैं और कहते हैं कि तुम भले ही ये बॉम्ब वो छोड़ दो लेकिन हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम झूठ कह रही हो और तुम ज़्यादा डरी हुई हो। जिसके बाद उस लड़की को बांधकर उस पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की के लॉकेट पर लगे हुए कैमरे को देखता है और कहता है तो तुम लोग हम पर इस बात से नज़र रखे हुए हो। यहाँ पे युंग सेंग को दिखाया गया है जो कि इसको एक काम मिलता है। अब सुकी इस बात को सुन लेती है। अब उसे पता होता है कि ये बंदा एक एजेंसी का ही एजेंट है। अब इसके बाद वो थोड़ी सी नर्वस और दुखी भी होती है, जिसे कैप्टन बंदूक की गोली के नोक पर रखकर लेकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है युंग सेन को जो कि उसी बंदे के पास पहुंचता है जिसे सुकी मारने के लिए गई थी, लेकिन वो अब ऑलरेडी अधमरात हालत में था। दूसरी तरफ यहाँ पे युंग सेन अपना काम करके लौटता है। वो कॉल करता है सुकी को, लेकिन सुकी कॉल नहीं लगता। जहाँ पर सुकी कहती है कि मेरा पति वो भी तुम्हारा ही कुत्ता है ना, जब वो भी मुझे एक दिन छोड़कर निकल जाएगा।
जिस पर वो कॉल करता है और कहता है चीफ। सूकी को कई बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं लग रहा, जिस पर चीफ कहती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जिस कार के अंदर ये सभी लोग जा रहे होते हैं उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये सभी एक चाल थी और उसे मारने के लिए ही भेजा गया था, जिससे सूकी को उस जगह से निकाल लिया जाए। सूकी का हस्बैंड उसे बंदूक देता है और कहता है कि जल्द से जल्द जाओ, अपनी बेटी को बचा लो। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तब एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे उसका प्रेजेंट टाइमलाइन का हस्बैंड और उसकी बेटी दोनों ही घायल होते हैं, जहाँ पे दोनों ही मर जाते हैं। अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं, जहाँ पे वो युंग सैन से पूछती भी कि ये सब किसने किया, लेकिन वो नहीं बता पाता और वहीं पर मर जाता है। तो हमें पता चलता है कि चीफ किसे मिलने के लिए जाती है। चीफ ने पूरे कंप्यूटर्स को देख रही होती है, तभी उसे पता चलता है हमारे युंग सैन के बारे में, जिसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, और वो सारी चीज़ें वो दिखा देती है हमारे को। सूकी ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो तय कर लेती है कि वो उन सभी के सभी इन मेंबर्स को ख़त्म कर देगी। जिसके बाद वो यहाँ पास से अब बताना चालू करती कि सच में युंग सैन तुमसे प्यार करने लगा था। अब इन सभी का बदला लेने के लिए वो पहुँच जाती है उस अड्डे पर जहाँ पे इनकी हीरे की डीलिंग हो रही थी। तो लेकर कार को अंदर कूदती है, जिस पर सभी लोग उस पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे इन सभी के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पर हमारी सूकी भी फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है और वो उन सभी के ऊपर बंदूक की गोलियां तान देती है। अब एक एक करके सारे के सारे मेंबर्स मरने लगते हैं। वो फाइनली पहुंचती है अपने एक्स हस्बैंड के पास, जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड कहता है तुम्हारे डैड को मार कर तुम्ही से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हर वक्त बदला लेने की सोचती थी तो मुझे डर लगा कर रहता था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और यहाँ पास से वो भागने लगता है बॉस, या फिर कहूँ उसका एक्स हस्बैंड उसे बस पर लटक कर पीछा करती है, जिससे वो उस बस को पलटा सके। अब इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पर वो एक एक करके सारे के सारे आदमी इसको मार देती है और इस बार उसके हस्बैंड की बारी होती है। लेकिन उसने ड्राइवर का हाथ कट कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिर जाती है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है अब तुम मुझे मार दो, मैंने वैसे भी तुम्हारी बेटी को भी ख़त्म ही कर दिया है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो उसे ख़त्म कर देती है एक ही वार के अंदर, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ रहता है। अब वो बाहर की तरफ निकलती है, जहाँ पे पुलिस वाले उस पर गन तानते हैं और वो एक ज़बरदस्त हंसी के साथ बाहर निकलती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ मैं और भी मूवीज़ लाता रहूँगा आपके लिए, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। थैंक यू।